गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने प्रभु को याद करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का काम। डे 5। दोस्तों आज हम सीखेंगे द यूज ऑफ वॉज वर। हम अपनी पिछली वीडियो में द यूज ऑफ इज एम आर नॉन एक्शन कैटेगरी अच्छे से डीपली से सीख चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली को भी अच्छे से सीखा है। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ वॉज वर। वॉज वर का यूज होता है पास्ट कैटेगरी के लिए। पास्ट कैटेगरी का मतलब पास्ट सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वॉज किसके साथ आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, एनी नेम कोई नाम जैसे राम, श्याम, और सिंगुलर जैसे कि मम्मी, पापा, दोस्त, इन सब के साथ क्या आएगा? वॉज। वर, यू वर, वी वर, दे वर, और प्लूरल, प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया, राम और श्याम, सीता और गीता, हर्ष और सोयांश, ये सब एग्जाम्पल हैं। तुषार और यक्ष, प्लूरल, दो या दो से अधिक। सिंपल सेंटेंसेस में क्या करेंगे दोस्तों? जैसे इट वॉज अ पेन, इट वॉज अ चेयर, आई वॉज एट होम, ही वॉज हियर, शी वॉज देयर, राम वॉज माई फ्रेंड, गीत वॉज माई टीचर। सो दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये सब क्या है? आपके सब्जेक्ट्स। इट, आई, ही, शी, रमन और गीत। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज, यानी कि ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स। अ पेन, अ चेयर, एट होम, हियर, देयर, एंड दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे दोस्तों? मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें जस्ट नॉट लगा दिया है। जैसे इट वॉज अ पेन, इट वॉज नॉट ए पेन, इट वॉज अ चेयर, इट वॉज नॉट ए चेयर, I was at home, I was not at home, he was here, he was not here, she was there, she was not there, Raman was my friend, Raman was not my friend, Geet was my teacher, Geet was not my teacher। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ कुछ ज़्यादा सेंटेंसेस हैं। मोर एग्जाम्पल, मोर प्रैक्टिस। सिंपल के लिए हमने क्या लिखना है? SIM, सिंपल। नेगेटिव के लिए मैंने लिख दिया है NEG, नेगेटिव। जैसे आई वॉज फाइन, आई वॉज नॉट फाइन, शी वॉज ओके, शी वॉज नॉट ओके, वी वर वेल एंड गुड, वी वर नॉट वेल एंड गुड। एस का मतलब सिंपल, एन का मतलब नेगेटिव। सो डोंट गेट कंफ्यूज। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि वॉज और वर आएगा किसके साथ। कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाए सेंटेंस देख के कि यार ये तो बड़े सारे सेंटेंस है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको ये याद रखना है। जैसे इज एम आर में इज एम आर किस किस के साथ लगेगा। इसी तरह से पास्ट कंडीशन का मतलब पहले ये पेन था, ये नोटबुक थी, वो मेरा दोस्त था, मैं घर पर था, वो इंटेलिजेंट था। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? पास्ट कंडीशन के। तो आपको ध्यान रखना है वॉज और वर किस किस के साथ लगेगा। आई, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर के साथ आपको वॉज लगाना है। यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आपको वर लगाना है। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। प्रैक्टिस के लिए और सेंटेंसेस लिखे हैं, चलिए पढ़ते हैं शुरू से। आई वॉज फाइन, आई वॉज नॉट फाइन, नेगेटिव। शी वॉज ओके, शी वॉज नॉट ओके। सिंपल और नेगेटिव दोनों ही हैं। वी वर वेल एंड गुड, वी वर नॉट वेल एंड गुड। They were clever, they were not clever. He was innocent, he was not innocent. She was intelligent, she was not intelligent. आपने n लगाना तो आप लगा सकते हैं। She was an intelligent, she was not an intelligent. It ups to you, according to your choice. दोस्तों क्षमा चाहूँगा बीच बीच में अगर गलती से अगर थोड़ा शोर आएगा उसके लिए, क्योंकि मैंने कहा है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक होता है,
इसलिए प्लीज कॉपरेट करें. नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर रिच, वी वर नॉट रिच. वी वर स्टूडेंट, सॉरी, you were student, you were not student. You were poor, you were not poor. They were our friends, they were not our friends. I was with them, I was not with them. Ram was a doctor, Ram was not a doctor. Shyam was a teacher, Shyam was not a teacher. Mama या mummy was in the market, Mama या mummy was not in the market. मैंने मार्केट को MKT लिख दिया शॉर्ट में, जगह नहीं थी. Papa was in the office, Papa was not in the office. You were happy या you were sad, you were not happy, you were not sad. ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट. अब हम करते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, जैसे इस जमाने में किया था वैसे ही वॉज वर में है. वॉज वर में क्या करना है आपको, वॉज वर पहले लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट. जैसे कि वर यू ओके. वर्ड मीनिंग वोकैब्स इन द सेंस जो भी मैंने पिंक लाइन से अंडरलाइन किए हैं, यानी कि पिंक स्केच पेन से अंडरलाइन किए हैं, वो आपके वर्ड मीनिंग है. जैसे वर यू ओके, क्या आप ठीक थे. वर यू फाइन, क्या आप ठीक थे. वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे. वॉज ही क्लेवर, क्या वो चालाक था. वॉज शी इनोसेंट, क्या वो मासूम थी. इनोसेंट का मतलब मासूम, क्लेवर का मतलब चालाक. होम तो आपको पता ही है, फाइन भी आपको क्लियर है, और ओके यानी कि ठीक के लिए. वर द रिच, क्या वो अमीर थे. वर यू विद देम, क्या आप उनके साथ थे. वॉज राम इन द क्लास, क्या राम क्लास में था. वर यू स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट थे. वर यू टीचर, क्या तुम टीचर थे. मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें ए लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, यानी कि वर यू अ स्टूडेंट, वर यू अ टीचर, वर यू अ डॉक्टर, इट अप्स टू यू. वर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वर यू a government employee. Was he Rahul? Was she Priya? तो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें was verb पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट. चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेशन की तरफ. जैसे वर यू ओके, सिंपल मैंने आपको बताया है, अगर आप सिंपल कभी भी आंसर देंगे तो आप लगाएंगे येस आई वॉज ओके. अगर आप नेगेटिव देना चाहते हैं तो पहले आप नो लगाएंगे, नो आई वॉज नॉट ओके. वर यू फाइन, yes I was fine. या no I was not fine if you want to give the negative answer. अगर आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं. were you at home, yes I was at home. no I was not at home. was he clever, yes he was clever. no he was not clever. was she innocent, yes she was innocent. no she was not innocent. were they rich, yes they were rich. no they were not rich. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिस सेशन. प्रैक्टिस के लिए बहुत सेंटेंसेस लिखे मैंने आपके लिए. वर यू विद देम, येस आई वॉज विद देम. नो आई वॉज नॉट विद देम. वॉज राम इन द क्लास, येस राम वॉज इन द क्लास. नो राम वॉज नॉट इन द क्लास. वर यू स्टूडेंट, येस आई वॉज स्टूडेंट. नो आई वॉज नॉट स्टूडेंट. एज यू विश, मैंने आपको बताया था पहले, अगर आप लगाना चाहते हैं यू कैन पुट अ. जैसे were you a teacher, yes I was a teacher. no I was not a teacher. were you a doctor, yes I was a doctor. no I was not a doctor. क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो उसमें अ यानी कि ए नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ. आपने जैसा लिखना है, आप जैसा बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, ठीक है. were you a government employee, क्या आप एक सरकारी कर्मचारी थे. येस आई वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय. नो आई वॉज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय. मैं एक सरकारी कर्मचारी था और मैं एक सरकारी कर्मचारी नहीं था. ये हमने इस एमआर में भी सीखा था. चलिए दोस्तों, वॉज ही राहुल, येस ही वॉज राहुल. नो ही वॉज नॉट राहुल. वॉज शी प्रिया, येस शी वॉज प्रिया. नो शी वॉज नॉट प्रिया. और WH फैमिली में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं. उससे पहले हम कुछ सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे, फिर WH फैमिली. जैसे WH फैमिली, फिर वॉज वर्ड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. वर यू ओके, येस आई वॉज ओके. अगर आपका आंसर पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव देना चाहते हैं तो नो आई वॉज नॉट ओके. वर यू फाइन, येस आई वॉज फाइन. नो आई वॉज नॉट फाइन. वर यू वेल, येस आई वॉज वेल. या अगर आप नेगेटिव देना चाहते हैं, नो आई वॉज नॉट वेल. लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू,
आप बोलेंगे आई वॉज फाइन, आई वॉज वेल, आई वॉज ओके। अगर आप नेगेटिव देना चाहते हैं, आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज नॉट फाइन। दूसरी तरफ सिंपल इंटेरोगेटिव, जैसे वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे? वर यू आउटसाइड, क्या आप बाहर थे? वर यू इन द स्ट्रीट, क्या आप गली में थे? पार्क या मार्केट में थे? लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है वेयर वर यू, इसका मतलब उसे नहीं पता कि आप कहाँ पर थे। तो आप आंसर दे सकते हैं आई वॉज इन द मार्केट, और आई वॉज इन द पार्क, आई वॉज इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट होम। चलिए दोस्तों, हाउ और वेयर हम कर चुके हैं। सी द नेक्स्ट वन, व्हाट। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी इस बारे में क्लियर कर चुका हूं कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट वर यू, इट मीन्स आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, आपका काम। व्हाट वर यू का मतलब आपका जॉब, आपका काम। अगर आप आंसर देंगे ऐसे, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ वर्कर, आई वॉज अ बिजनेसमैन, आई वॉज अ हाउस वाइफ, तो ये क्या है, आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है हु के अंदर, अगर क्वेश्चन पूछता है हु वर यू, तो इसमें नाम और रिलेशन बताना है। आई वॉज राहुल, आई वॉज राम्स ब्रदर, आई वॉज हिज फ्रेंड, आई वॉज हर ब्रदर। लेकिन दोस्तों, आपको ये कैसे आएंगे सेंटेंसेस, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है आई के साथ वॉज लगेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तभी मैंने आपको कहा है आपको याद रखना है कि वॉज वर्ड का यूज कहाँ होगा। नेक्स्ट, विच मतलब कौन सा। विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट, कलर, मूवी, सॉन्ग, नंबर, डे, डेट, प्लेस। तो ये सारे क्या हैं, आपके वर्ड मीनिंग है। तो आप बोल सकते हैं माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस। माई फेवरेट कलर वॉज इंग्लिश, ब्लैक, रेड, ग्रीन, वट एवर। माई फेवरेट मूवी वॉज, माई फेवरेट सॉन्ग वॉज, जो आपका है गाना, आपकी मूवी, तो आप बता सकते हैं। ऐसे ही नंबर, डे और डेट और प्लेस। हु वॉज योर फेवरेट टीचर, who was your favorite person, who was your favorite actor, who was your favorite actress, who was your favorite player, who was your favorite leader. So these are dear friends, ये आपके वर्ड मीनिंग का काम करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्षमा चाहूंगा थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए जो अभी हुई है। नेक्स्ट, when was your holiday, या when was your class, या when was your birthday। when का मतलब जब हमें किसी भी टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे when was your exam, when was your marriage। नेक्स्ट, whose, किसका। whose book was it, it was my book, it was his book या her book, it was your book, it was Deepak's book, whose friend are you, were you। यहाँ पे नॉन एक्शन यानी कि किताबों के लिए यूज किया गया, यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए। जैसे whose friend were you, आप किसके दोस्त थे। I was your friend, I was his या her friend, I was Geet's friend, I was Ram's friend। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं वाई का मतलब रीजन। वाई वर यू देयर, आप वहां क्यों थे। वाई वर यू हैप्पी और सैड, वाई वर यू लेट और एब्सेंट। आई वॉज देयर बिकॉज आई हैड सम वर्क, नो आई वॉज नॉट देयर। डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ तो सीधा नेगेटिव आंसर दे सकते हैं अगर आपको रीजन नहीं देना, या फिर अगर आप रीजन देना चाहते हैं उसके बाद क्या बोलना है। आई वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे, आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई गॉट फर्स्ट पोजिशन, या आई गॉट प्रमोशन, I had great day. No, I was not happy. Yeah, I was not sad. Yeah, I was late. जैसे कि late वाला क्वेश्चन पूछा था। I was late because I got stuck in the traffic jam. मैं ट्रैफिक में फंस गया था। या I forgot the timing. मैं टाइमिंग भूल गया था। और एब्सेंट में I was not well. मैं ठीक नहीं था। No, I was not late. या I was not absent. I hope क्लियर हो गया ये आपको। लास्ट, किसिंग। With whom were you? आप किसके साथ थे। I was with my friend Ram. You can say I was with Ram, I was with Rohan. या with whom was he या she, जैसे कि she और he के लिए आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों के साथ was ही आएगा। He was with me या she was with me, he was with him या her या them, या she was with him, her या them। तो दोस्तों अब हमने द यूज ऑफ was were भी कर लिया है अच्छे से क्लियरली। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको ये याद रखना है कि वॉज वर किसके साथ आएगा। मैं आपको एक बारी फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, तो आपने वॉज लगना है, वॉज लिखना है, वॉज लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट है यू, वी, दे और प्लूरल, तो आपको वर लगाना है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। Thank you so much for listening to me attentively and carefully, and have a nice day. Goodbye.